स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कॉम्पिटेंसी टू ट्रायल जो कि सेक्शन 21 ऑफ बीएनएसएस में है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कॉम्पिटेंसी टू पनिश। तो कॉम्पिटेंसी टू ट्रायल में हम सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो ऑफेंसेस हैं जो कि बीएनएसएस, मैं लिख के बताती हूँ आप लोगों को। तो ऑफेंस जो कि बीएनएसएस या आईपीसी में मेंशन्ड है, तो उस ऑफेंसेस के लिए अगर पनिशमेंट क्या देनी है हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ बीएनएसएस में। और या कोई अदर ऑफेंसेस है तो हम देखेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल। और ये अदर ऑफेंसेस जो कि बीएनएसएस में नॉट मेंशन्ड होते हैं, वो बीएनएसएस में मेंशन नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे जो चीज़ बीएनएसएस में नहीं मेंशन्ड है और लेकिन उसके लिए अलग से एक्ट बनाए गए हैं, उस एक्ट में उस ऑफेंस का पनिशमेंट है, तो हम उस स्पेशल कोर्ट में जाके देखेंगे कि क्या उसका पनिशमेंट है। और अगर नहीं है तो हम उसका पनिशमेंट देखेंगे आईपीसी में। तो अगर उसका डेथ पनिशमेंट है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 7 साल से ज़्यादा है, तो हम सेशन कोर्ट में ट्राई करेंगे उस ऑफेंस को। या 3 साल से ज़्यादा है या 7 साल है, तो हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास देखेगा। या तो लेस दैन 3 ईयर है तो उसको कोई भी देख सकता है। पहला जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। अब हम देखेंगे कि सेक्शन 21 कहता क्या है। मैं फ्लो चार्ट में बना के बता दे रही हूँ, आप जाके अपने बेयर एक्ट में पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी बताया है मैं उसी को बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई ऑफेंस बीएनएसएस या आईपीसी में मेंशन है और कोई ऑफेंस जो अदर ऑफेंस है जो बीएनएसएस और आईपीसी में मेंशन नहीं है, हम इसको 2 कैटेगरी में देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि अगर जो ऑफेंस बीएनएसएस और आईपीसी में मेंशन है तो सबसे पहले कहाँ देखेंगे हम लोग, स्केड्यूल चेक करेंगे। अभी मैंने बताया कौन सा स्केड्यूल, फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ बीएनएसएस। और अगर मर्डर है ऑफेंस तो हम कोर्ट ऑफ सेशन में देखेंगे। और तीसरा होता है कि हाई कोर्ट भी देख सकता है। हाई कोर्ट हमेशा विड्रॉल के मेथड से देखता है, वो इन लोगों से केसेस विड्रॉ करता है, उसके पास कभी वो खुद से कॉग्निजेंस नहीं लेता है, वो केसेस हमेशा शेड्यूल से कोर्ट ऑफ सेशन से विड्रॉ करता है। अब आता है अदर ऑफेंस। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग ये स्पेशल कोर्ट में, किसी स्पेशल कोर्ट में तो नहीं है, कोई एक्ट में मेंशन तो नहीं है। फिर दूसरा देखेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन, मैंने भी बताया था, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल, उसी स्केड्यूल का सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे। और थर्ड देखेंगे हाई कोर्ट। जैसे हाई कोर्ट उन लोगों वैसे केसेस देखता है जो पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर करता है, और ऐसे देखता है जो हायर प्रोफाइल के केसेस होते हैं वो हाई कोर्ट देखता है। लेट्स से मैं आपको बताती हूँ कि इसका आपको कैसे आसानी से समझ में आएगा। ये बनाना है केसेस का वो, मान लो एफआईआर हुआ, यहाँ से इन्वेस्टिगेशन हुआ,
पुलिस ने रिपोर्ट बनाई, पुलिस रिपोर्ट। मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने ये नहीं देखा तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। पुलिस रिपोर्ट बनी, उसी पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस कौन लेगा? वो हमेशा कॉग्निजेंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही लेता है, हमेशा, ये बात को ध्यान रखिएगा। या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी ले सकता है, लेकिन सिर्फ अगर हाई कोर्ट ने ऑथोराइज़ किया है तब ओनली। मैं आपको लिख दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इंक्वायरी होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को ये टाइमलाइन एकदम याद होनी चाहिए। फिर चार्ज फ्रेमिंग होती है, फिर ट्रायल होता है, फिर जजमेंट आता है। तो ये जो कॉग्निजेंस है, ये बताता है कॉम्पिटेंसी। मैंने बताया था 3 तरीके से कॉम्पिटेंसी कोर्ट की देखी जाती है, कॉम्पिटेंसी टू ट्राई, कॉम्पिटेंसी टू पनिश, कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस। तो ये है कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस, ये है कॉम्पिटेंसी टू ट्राई, और ये है कॉम्पिटेंसी टू पनिश। मैंने कॉम्पिटेंसी टू पनिश पढ़ा दिया है, अब मैं पढ़ा रही हूँ कॉम्पिटेंसी टू ट्राई। तो आप पिछली वीडियो में जाके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप सुनिए, तो इंक्वायरी में जब इंक्वायरी होती है तो सबसे पहले देखा जाएगा कि स्केड्यूल देखा जाएगा। मैंने भी बताया ना, स्केड्यूल देखा जाएगा। स्केड्यूल देखेगा कि कौन ट्राई करेगा, इस केस को कौन ट्राई करेगा, हु में ट्राई। अगर स्केड्यूल में मजिस्ट्रेट ही है तो खुद ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही ट्राई करेगा, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अगर स्केड्यूल में कोर्ट ऑफ सेशन है तो ट्रायल के लिए कोर्ट ऑफ सेशन भेज दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये पूरे इन सब के दौरान सब चीज़ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने किया, मजिस्ट्रेट ने किया, लेकिन जब पनिशमेंट की बारी आई तो मैंने भी बताया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये देखिए मैंने यहाँ बताया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितना ट्राई कर सकता है। मैंने कल कॉम्पिटेंसी टू पनिश में बताया था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल ही कर सकता है। इसीलिए, लेकिन यहाँ पे उसको लग रहा है कि यहाँ पे तो 7 साल की सज़ा होनी चाहिए एक्यूज्ड को, तो वो सिर्फ कॉम्पिटेंसी टू पनिशमेंट के लिए भेज देगा इस केस को सीजेएम के पास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, उनकी मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी होती है 7 ईयर्स, तो पनिशमेंट के लिए भेज देगा सीजेएम के पास। बाकी पूरा केस वो खुद ट्राई करेगा, बट पनिशमेंट के लिए वो सीजेएम के पास भेज देगा, और इसी को हम कहते हैं सबमिशन। दिस इज कॉल्ड सबमिशन। जब कोई केस सीजेएम को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको कहते हैं सबमिशन। आगे इसको हम और डिटेल में समझेंगे, अभी आप इतना ही देखिए। लेट्स टेक एग्जांपल। मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ है, थेफ्ट हुआ है, और इस केस को ट्राई कौन कर रहा है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और अचानक इस केस के ट्रायल के दौरान ही पता चलता है कि उस केस में सिर्फ चोरी तो हुई नहीं है, मर्डर भी हुआ है। तो जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसी समय जब पता चलता है कि इस केस में मर्डर भी हुआ है, उसी समय उस केस को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज देगा। आई एम सो सॉरी गाइस। वो उसी समय उसको कोर्ट ऑफ सेशन भेज देगा। नाउ कोर्ट ऑफ सेशन विल सी बोथ द केसेस, थेफ्ट एज वेल एज द मर्डर। दिस इज कॉल्ड कमिटल। इसको हम कमिटल कहते हैं। रिमेंबर दिस 2 टर्म्स, सबमिशन एंड कमिटल। तो आज हम लोगों ने 2 टर्म पढ़ा। पहला था
जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई केस सीजेएम के पास भेजता है तो उसको कहते हैं सबमिशन। दूसरा था, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई केस कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजते हैं तो उसको कहते हैं कमिटल। अब हम कमिटल के बारे में जानते हैं। कमिटल दो तरीके से होता है। देखिए, एक दिया है सेक्शन 232 में और एक दिया है सेक्शन 362 में। इसीलिए मैं आपको सेक्शन वाइज नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखिए, मान लीजिए FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पुलिस रिपोर्ट बनाई गई, उसी पे मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, फिर इंक्वायरी हो रही है। अब इंक्वायरी में मैंने जैसे अभी बताया था, सबसे पहले स्केड्यूल चेक किया जाएगा। स्केड्यूल चेक किया गया, फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ BNSS। उसमें लिखा है कि दिस केस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन, रिमेंबर दिस। इसका मतलब होता है कि अगर स्केड्यूल में ही ट्रायल दिया हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली इस केस को जज करेगा, उसके बाद वो ही इस केस को डील करेगा, तो ये होता है कमिटल का पहला तरीका। कमिटल का दूसरा है कि FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, पुलिस ने रिपोर्ट बनाई, कॉग्निजेंस लिया मजिस्ट्रेट ने, इंक्वायरी हुई, चार्ज फ्रेमिंग हुआ, अब ट्रायल हुआ। ट्रायल में पता चलता है कि यहाँ पे तो सिर्फ थेफ्ट नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है। तो वहाँ से जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि ट्रायल में पता चलता है कि थेफ्ट नहीं हुआ है, मर्डर भी हुआ है, तो वहाँ से वो तुरंत कोर्ट ऑफ सेशन भेज दिया जाएगा केस को, और वहीं से लगेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि दिस केस इज ऑट टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो आपको डिफरेंस समझ में आया? इस वाले में था ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है। इस वाले में था, पहले तरीके में था कि जब स्केड्यूल को देखा गया तो पता चला कि डायरेक्टली इसे कोर्ट ऑफ सेशन ही इसको डील करेगा। लेकिन यहाँ पे इंक्वायरी चली, ट्रायल हुआ, ट्रायल में जाके पता चला इस केस को देख रहा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, लेकिन आगे ट्रायल में जाके पता चला कि यहाँ तो मर्डर भी हुआ है, जो कि अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के हाथों में कुछ है नहीं, तो वो इस केस को भेज देगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास। और वो जानता है कि दिस केस शुड बी ऑट टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये दूसरा कमिटल, इसे भी कहेंगे कमिटल, इसे भी कहेंगे। कोर्ट ऑफ सेशन के पास अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई केस भेज रहा है तो उसे कमिटल ही कहते हैं। ये दोनों ही प्रोसीजर कमिटल का दिया हुआ है सेक्शन 232 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।